नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और इस समय की बड़ी खबर के साथ मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। और इस समय की बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 39 नाम थे, दूसरी सूची में 39 नाम के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी की है और दूसरी सूची में 39 नाम बताए हैं। आपको बता दें कि दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है और इस सूची में सांसदों को भी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा गया। आपको बता दें कि दूसरी सूची में श्योपुर से दुर्गालाल विजय को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। दूसरी सूची में दुर्गालाल विजय श्योपुर से प्रत्याशी हैं। वहीं मुरैना से रघुराज कंसाना पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है। साथ ही दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि लाहार विधानसभा सीट डॉक्टर गोविंद सिंह का गढ़ मानी जाती है। वहां से अमरीश शर्मा, गुड्डू अमरीश शर्मा को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि 39 लोगों की दूसरी सूची, पहली सूची भी 39 लोगों की बीजेपी ने जारी की थी और दूसरी सूची भी बीजेपी ने जारी की है 39 लोगों की। और आपको बता दें कि भितरवार विधानसभा सीट से मोहन सिंह राठौर को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। वहीं विधानसभा क्रमांक 19 डबरा विधानसभा सीट से जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, वहां से इमरती देवी, श्रीमती इमरती देवी को चुनाव मैदान में उतारा। 2018 में भी इमरती देवी सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन उस समय चुनाव लड़ी थी वो कांग्रेस की टिकट पर। 2020 के उपचुनाव में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ी और हार गई थी और डबरा सीट से इमरती देवी को मैदान में उतारा गया है। साथ ही सिवड़ा विधानसभा से प्रदीप अग्रवाल, करेरा जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, यहां से रमेश खटीक को मैदान में उतारा है। राघवगढ़ सीट से हिरेन सिंह बंटी को राघवगढ़ सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। देवरी विधानसभा सीट से ब्रज किशोर पटेरिया, राजनगर सीट से अरविंद पटेरिया पर दांव लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची जारी की है। बड़ी बात, सतना विधानसभा सीट से सांसद गणेश सिंह, सतना विधानसभा सीट से सांसद गणेश सिंह को मैदान में उतारा है। नरेंद्र सिंह तोमर के बाद में दूसरे सांसद इस सूची में जिनका नाम है वो है गणेश सिंह। और मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी, मैहर विधानसभा सीट से श्रीकांत चतुर्वेदी पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े। त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और नारायण त्रिपाठी अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने घोषणा की थी नई पार्टी बनाने की और पार्टी की रीति नीति के खिलाफ कई बार बयानबाजी की है, जिसके चलते पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है और मैहर विधानसभा सीट से श्रीकांत चतुर्वेदी को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। एक और बड़ा नाम, तीसरा सांसद का नाम सीधी विधानसभा सीट से रीति पाठक तीसरा नाम है। रीति पाठक तीसरा नाम है सांसदों का और सीधी सीट से रीति पाठक मैदान में उतारी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में तीसरे सांसद के रूप में जिनका नाम दाखिल किया है वो है रीति पाठक। सिंघावल विधानसभा सीट से विश्वामित्र पाठक को मैदान में उतारा गया है। कोतमा विधानसभा सीट से दिलीप जायसवाल, जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट से जहां एक तरफ नाम चल रहा था अभिलाष पांडे का, दूसरी तरफ प्रभात साहू, और वहीं चौथा सांसद इस तीसरी सूची में चौथे सांसद का नाम है राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी के। और वहीं डिंडोरी सीट से पंकज टेकाम, निवास विधानसभा से फग्गन सिंह कुलस्ते को भी मैदान में उतारा गया है विधानसभा चुनाव में। वहीं कटंगी विधानसभा सीट से गौरव पारधी का नाम शामिल है और नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल। यह लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए है या फिर सांसदों के मैदान में उतारने के लिए है। प्रहलाद सिंह पटेल को मैदान में उतारा गया है नरसिंहपुर विधानसभा सीट से। और गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह, एक और सांसद का नाम उदय प्रताप सिंह को मैदान में उतारा गया है। और सीटों पर भी हम आपको बताएंगे किन किन प्रत्याशियों को उतारा गया है। उससे पहले हम चर्चा करेंगे इन सीटों को लेकर के। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। भारतीय जनता पार्टी ने एक और अप्रत्याशित रुख अपनाया है और जहां जिसकी उम्मीद नहीं थी उस उम्मीद के बिना, जहां लोगों को इस बात की आशा भी नहीं थी कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले लगभग 6 माह के अंदर 7वां दौरा करेंगे मध्य प्रदेश का, भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूकेंगे और वहीं उसी शाम को भारतीय जनता पार्टी दूसरी सूची जारी कर देगी। सबसे पहली प्रतिक्रिया दूसरी सूची पर आपकी। देखिए, आपने एक बात कही है कि आश्चर्यचकित ये सूची है,
लेकिन आप ये कहते हो तो मुझे आश्चर्य लगता है, क्योंकि आपने 12 लोगों की एक लिस्ट पहले से ही जारी की थी। हेलो हेलो। जी जय श्रीवास्तव जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, अब आ रही है। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि जो एरर आ रहा है उसे दूर करें। और सबसे बड़ी बात मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि गाडरवारा सीट से उदय प्रताप सिंह का नाम शामिल है। जो नारदेव सीट से नत्थन शाह को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। और छिंदवाड़ा सीट से जैसा कि पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि विवेक साहू जो बंटी के नाम से जाने जाते हैं, विवेक को बंटी साहू को मैदान में उतारा गया है और छिंदवाड़ा सीट से उन्हें मैदान में उतारा गया है। साथ ही परासिया सीट से ज्योति टहरिया पर दांव आजमाया भारतीय जनता पार्टी ने। और घोड़ा डोंगरी से गंगाबाई उइके, पूर्व विधायक की पत्नी गंगाबाई उइके को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि देश न्यूज ने इन नामों पर पहले ही मोहर लगा दी थी और देश न्यूज ने पहले इन नामों की घोषणा कर दी थी कि कौन कौन भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची में कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं। इन नामों की घोषणा पहले ही देश न्यूज कर चुका था और उन्हीं नामों पर मोहर लगाई गई है। उदयपुरा सीट से नरेंद्र शिवाजी पटेल को मैदान में उतारा गया। हम चर्चा करेंगे। जय श्रीवास्तव जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी जय श्रीवास्तव जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस की अपेक्षा के विपरीत। कांग्रेस ने कहा था कि हम पहले सूची जारी करेंगे, लेकिन कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जारी हो गई है। देखिए, मध्य प्रदेश की सूची जिस प्रकार से जारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस जो है इस चुनाव में बहुत गंभीर नहीं है। क्योंकि गंभीरता देखिए कि जो लिस्ट आज जारी की है, ये 39 की जो पहले लिस्ट जारी हुई थी, तब भी लोग बहुत ही आश्चर्यजनक नजर से देख रहे थे। लेकिन इस लिस्ट में जिन लोगों को शामिल किया गया है, जैसे कैलाश विजयवर्गीय को शामिल किया गया है इंदौर 1 से, मतलब वो जो सीट है कांग्रेस 100% मान के चल रही थी, ये सीट कांग्रेस के झोली में आना है सुनिश्चित है। लेकिन अब वो सीट में कैलाश विजयवर्गीय के नाम आने से, तो कैलाश विजयवर्गीय के नाम आने से 2 सीट जो है वो उनके बेटा अब 2 नंबर से 3 नंबर से नहीं लड़ेंगे। जब कैलाश विजयवर्गीय 1 नंबर से लड़ रहे हैं, तो 3 नंबर से भी कोई नया उम्मीदवार आएंगे और वो उम्मीदवार उनका बेटा नहीं होगा। इसी प्रकार से जो है नरेंद्र सिंह तोमर, जिनके विषय में ये कहा जाता है कि बहुत बड़ा नाम है, केंद्र में सबसे पावरफुल लीडरों में है और तीसरे चौथे नंबर पे इनका नाम लिया जाता है। ऐसे स्थिति डिमनी जो सीट, जो कि बहुजन समाज पार्टी जो है, अभी सारे जो सर्वे है उसमें ये दिखा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ से बहुत बेहतर ये करेंगे, लेकिन अब वो सीट भी जो है नरेंद्र सिंह तोमर के लिए ये अब फंस गई है। मतलब नरेंद्र सिंह तोमर अभी वहां से जीत सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए कि फग्गन सिंह कुलस्ते, जो उनके भाई को टिकट देने की बात चल रही थी, लेकिन वो अब उनका टिकट काट के उनको खुद को मैदान में उतार दिया गया है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप देखिए प्रहलाद पटेल, मतलब सारे जो बड़े नेता हैं उनको मैदान में उतार दिया गया है। गणेश सिंह का नाम है इसमें, रीति पाठक का इसमें नाम है, ये सांसदों के नाम हैं इसमें बहुत सारे, और उदय प्रताप सिंह का नाम है। देखिए, सांसदों के नाम तो लूंगा ही मैं, सांसदों में भी जो बड़े नाम है वो मैं अभी लेते जा रहा हूँ। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय बहुत बड़ा नाम है, राष्ट्रीय महासचिव है, पश्चिम बंगाल का प्रभारी रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि उनको आपके मालवा निमाड़ के जो है जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ये नाम चौंकाते हुए कि जो कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से लड़ा रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि वो मालवा निमाड़ की जो चर्चा चल रही थी उसमें जो है सच्चाई नहीं थी। अब उनको एक विधानसभा में वो जिम्मेदारी दे दी कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए। जी बिल्कुल। मैं ये जो 4 नाम जो है, अच्छा दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, ये 39 का आंकड़ा क्या है, ये जो 39 का जो आंकड़ा है, ये भी कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब संयोग नहीं हो सकता है कि 39 की लिस्ट, पहली लिस्ट में 39 के नामों की जो है सूची निकाली थी, सेकेंड भी 39 है, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई वो पंडित से पूछ के ही जो है वो गणित हो सकता है, ये गणित हो सकता है। तो ये 39 क्या है ये भी जानना पड़ेगा। बिल्कुल। अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस 2 तरह से जो है यहाँ पिछड़ रही है। जी बिल्कुल। एक कि इनको अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी दूसरी लिस्ट जारी होगी। जी बिल्कुल। क्योंकि जिस प्रकार से किसान कर्ज माफी में इन्होंने
वायदा खिलाफी की थी, उसी प्रकार से जनता के सामने इन्होंने वादा किया था कि हम बहुत जल्दी जो है ये लिस्ट लेके आएंगे। लेकिन लिस्ट अभी उनकी एक भी नहीं निकली और भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 लिस्ट जारी कर दी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस इस बात की प्रतीक्षा कर रही हो कि पहले बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर दे और उनके प्रत्याशी के आधार पर प्रत्याशी चयन करे कांग्रेस? नहीं, अभी जो है, अभी देखिए ये जो लिस्ट जारी हुई है जी, इस लिस्ट के बाद कमलनाथ ने जितने भी योजनाएं बनाई होगी, चुनाव को लेके जो रणनीति बनाई है जी, वो सब कुछ धराशायी हो जाएगा। एक तरह से घबरा जाएंगे वो जी, बिल्कुल। कि ये अभी जब इतने बड़े बड़े नेताओं को जब मैदान में उतार दिया है जी, तो ऐसा ना हो कि आगामी जो लिस्ट आने वाली होगी उसमें भी ऐसे ही कोई कद्दावर नेताओं को मैदान में उतार दिया जाए। अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश के कोई बड़े नेताओं में शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़ के हो सकता है कि अब संभावना ये बन गई है कि जो बीडी शर्मा है वो भी हो सकता है कि वो भोपाल से कैंडिडेट हो जी, भोपाल दक्षिण से कैंडिडेट बीडी शर्मा अब हो सकते हैं जी। तो मैं ये देख रहा हूं कि जितने भी बड़े नेता है वो सबको चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतार दिया है और इस लिस्ट से रणनीति को जो है उनको बदलना पड़ेगा कमलनाथ को, तभी जाके इनको विजयश्री हासिल होगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि रणनीति जो बनाई होगी वो धराशायी हो गई और इन नामों को देखते हुए यहाँ पर जिन सीटों का आपने जिक्र किया, चाहे सांसद गणेश सिंह की बात करें, रीति पाठक की बात करें या फिर उदय प्रताप सिंह की बात करें, राकेश सिंह की बात करें, राकेश सिंह का नाम चौंकाने वाला है। जबलपुर पश्चिम विधानसभा से 2 नामों पर चर्चा चल रही थी, अभिलाष पांडे और प्रभात साहू, जो पूर्व महापौर रहे हैं जबलपुर के प्रभात साहू, उनके नाम पर चर्चा थी और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के रहे अभिलाष पांडे, उनके नाम पर चर्चा थी। उन दोनों नामों को दरकिनार करते हुए सांसद राकेश सिंह को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। क्या रणनीति रही होगी भारतीय जनता पार्टी की? यही वो सीट है, इस सीट पर भी बात करना जरूरी है क्योंकि पिछले बार जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे शायद, है ना, चुनाव लड़ने के कारण से वो सीट फंस गई थी। लेकिन अब जो है, अब वो सीधे जैसे गणेश सिंह का नाम आया कोई विरोध नहीं कर पाएगा। वहां गुटबाजी बहुत थी, इनके नाम आते से गुटबाजी को समाप्त हो गया, वो सीट भारतीय जनता पार्टी अब जीतने की स्थिति में आ गई है। बिल्कुल। तो ये जो स्थिति बन रही है वर्तमान में कि जितने सांसद हैं, बड़े बड़े नाम हैं, इन नामों को मैदान में उतारा जा रहा है, तो ये लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर है, क्योंकि फिर यदि लोकसभा चुनाव में फिर क्या स्थिति बन पाएगी? देखिए, स्थिति ये है कि अगर मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है 130-35 सीटों पे जीत हासिल कर ले, तो उस समय विधायकों को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। वो इनको मिनिस्टर बनाया जाएगा। अच्छा, जितने नाम अभी देखा इसमें से 4-5 तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। जी हाँ। तो इसी प्रकार से जो है जी लिस्ट जारी करके कमलनाथ को तो घेर लिया है। जी बिल्कुल। और जहाँ जो सवाल आपका है कि अगर सीट मतलब अभी इनको मध्य प्रदेश जीतना है, है संदेश सीधे चले गए कि हम मध्य प्रदेश के इलेक्शन को लेके बहुत गंभीर है। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के सर्वे की है, उन सर्वेओं में जो है ये साबित देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है। हाँ। लेकिन ये जिस प्रकार से मास्टर स्ट्रोक खेलते जा रहे हैं, छक्के पे छक्के लगाते जा रहे हैं और लूज गेंद डाल रही है कांग्रेस, तो इससे लग रहा है कि मतलब मध्य प्रदेश में सरकार बन जाएगी। बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कदम दर कदम बढ़ाते जा रही है। यहाँ एक शब्द जो आपने कहा कि इसमें जो नाम जारी किए गए हैं दूसरी सूची में, बहुत सारे नाम तो ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और शिवराज सिंह चौहान का टिकट अभी तक फाइनल नहीं है। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे बुधनी विधानसभा से या फिर वो केवल प्रचारक रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में कहीं ये समीकरण तो नहीं है कि यदि शिवराज सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, शिवराज सिंह चौहान को टिकट नहीं मिलेगा, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया जाएगा बाद में चुनाव जीतने के बाद? देखिए, सीधे संदेश वही है जी, सीधा संदेश इसका यही है कि ये जो शिवराज सिंह को यदि चुनाव न लड़ाया जाए तो ये तीसरा मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण नहीं है। हाँ। शिवराज के खिलाफ कुछ एंटी इनकन्वेंसी है, जिसको दूर करने के लिए यदि शिवराज सिंह को चुनाव ना लड़ाए तो सीधे तौर पे ये मैसेज जाएगा कि शिवराज सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हाँ। मतलब मुख्यमंत्री के दावेदार वो नहीं है। हाँ। तो जब मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोरी है, मतलब जो शिवराज की कमजोरी है, जो शिवराज के खिलाफ जो माहौल है, उस माहौल में जो है माहौल से बाहर निकालने में ये कामयाब हो जाएंगे। दूसरी बात यह है
दूसरा यही है कि हर जगह से, जैसे आपको एक उदाहरण में दे रहा हूं कि दिमनी से जब नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ते थे, उस आसपास के जो एरिया है वहां ये प्रचार किया जाएगा कि भैया इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसी प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय के जो अब 1 नंबर से चुनाव लड़ रहे हैं इंदौर से, तो पूरे मालवा निमाड़ में ये संदेश जाएगा कि कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बिल्कुल। और प्रहलाद पटेल को जब वहां देखेंगे लोग कि ये मुख्यमंत्री के दावेदार है, गणेश सिंह भी मुख्यमंत्री के दावेदार बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कि ये मुख्यमंत्री के 1-2 नहीं, कई दावेदारों के जो है नाम चलेंगे अपने अपने क्षेत्र में, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए, जैसा कि 2018 के चुनाव में हमने देखा था कि कांग्रेस की रणनीति यही रही है कि जहां महाकौशल में चुनाव हुआ तो कमलनाथ का चेहरा सामने था, और उस समय चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, तो जब मालवांचल की बात की जाए या फिर ग्वालियर चंबल की बात की जाए तो वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा सामने था। यही रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई। एक बात तो यह है कि क्या इसमें ये समीकरण बैठते हैं। दूसरी चीज कि ये दूसरी सूची हम देख रहे हैं, इसमें क्षेत्र बांध लिए हैं। जातिगत समीकरण अपनी जगह है, लेकिन क्षेत्रीय समीकरण को बांधने में क्या आपको भारतीय जनता पार्टी सफल होती नजर आ रही है? बिल्कुल, वही मैंने कहा, एक नाम में भूल गया, बड़ा नाम है, बड़ा संदेश है कि फग्गन सिंह कुलस्ते भी जो है वो मुख्यमंत्री के दावेदार है। बिल्कुल। आए दिन जो है मुख्यमंत्री के रूप में जो है आदिवासी चेहरा की मांग होती आई है। तो ऐसे स्थिति में यदि फग्गन सिंह कुलस्ते जी वहां चुनाव लड़ते हैं तो आसपास में वातावरण ये निर्मित होगी कि अब शायद मध्य प्रदेश में एक आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए। मुख्यमंत्री बनेगा कौन उसका कोई परवाह नहीं है, ना उसकी किसी की चिंता है, लेकिन आसपास जो वातावरण निर्मित होगी वो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी को लाभ दिलाएगा। और फग्गन सिंह कुलस्ते जी के भी ये काम से आदिवासियों में जो बिल्कुल जो है विपरीत धाराओं में चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के, पिछले बार जो है 2018 में आदिवासी क्षेत्र से ही भारतीय जनता पार्टी हारी थी, और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार टिकट वितरण करके अब भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेला, क्योंकि अपने क्षेत्र में सारे क्षेत्र में जो है ये मैसेज देने में कामयाब हो गए कि ये हमारे क्षेत्र से मुख्यमंत्री बनेंगे। इसीलिए जो है इस बार ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताओ ताकि हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल। एक और बात यहाँ आ रही है कि हम एक सीट की चर्चा और करना चाहेंगे, लाहार विधानसभा सीट की। डॉक्टर गोविंद सिंह जो वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका गढ़ मानी जाती है, और वहां से वो लगभग 5 बार अलग अलग पार्टियों की टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं, और पिछले कई चुनावों से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। लाहार विधानसभा सीट पर अमरीश शर्मा गुड्डू को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये कितनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे डॉक्टर गोविंद सिंह को, क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह पिछले कई चुनावों से वहां से जीतते आ रहे हैं, जनता दल से भी वो जीते थे, और फिर कांग्रेस की टिकट पर लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि अमरीश शर्मा गुड्डू ये डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ तगड़े प्रत्याशी हो सकते हैं? देखिए, तगड़े प्रत्याशी तो है लेकिन अंततः मुझे ऐसा लगता है कि 19-20 साबित होंगे, और 19 जो है ये शर्मा जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के ये शामिल होंगे, और 20 शामिल होंगे साबित होंगे डॉक्टर गोविंद सिंह। मैं ये बताना चाहूंगा इस सीट में कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पहली बार जो है एक मजबूत उम्मीदवार उनके सामने डॉक्टर गोविंद सिंह के सामने उतारा है। हो सकता है कि ये जीत जाए, लेकिन हाल फिलहाल जो है पलड़ा भारी गोविंद सिंह का है। एक और बात बताना चाहूंगा, ये सीट जो है ये रावतपुरा सरकार भी इसी सीट में निवास करते हैं, और परंपरागत जो है इनके प्रतिद्वंदी है डॉक्टर गोविंद सिंह के। तो इस बार जो है ये टिकट जो है ये रावतपुरा सरकार का टिकट है। ठीक है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत सोच समझ के वहां पर टिकट दिया है। अच्छा, आर्थिक स्थिति से संपन्न होने के कारण से ये भी जो है ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। और रावतपुरा सरकार ने इस बार जिस प्रकार से हर बार जो विवाद इन लोगों के सड़क पर नहीं आई थी, लेकिन इस बार की लड़ाई सड़क पर आ गई। तो इसी कारण से इस बार रावतपुरा सरकार भी पूरी ताकत लगाएंगे कि डॉक्टर गोविंद सिंह को हराया जाए, और जो विवाद है उसको यही विराम दिया जाए। एक सीट पर चर्चा करना और जरूरी हो जाता है जय श्रीवास्तव जी की मैहर सीट से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े नारायण त्रिपाठी विधायक बने, लेकिन उसके बाद में उनकी बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के खिलाफ रही है, चाहे अर्जुन सिंह की प्रतिमा के अनावरण का मामला हो या फिर किसी और पक्ष में बयान देने का मामला। और हाल ही में उन्होंने अपनी एक नई पार्टी के गठन की घोषणा कर दी कि मैं नई पार्टी बना रहा हूं, और जो विंध्य क्षेत्र की मांग करेगी, विंध्य प्रदेश की मांग करेगी, विंध्य के लिए काम करेगी। अब मैहर सीट से भारतीय जनता पार्टी ने श्रीकांत चतुर्वेदी, हालांकि पार्टी ने उनको निष्कासित नहीं किया अभी भी,
ना उन्होंने पार्टी को त्याग पत्र दिया है नारायण त्रिपाठी ने ना भारतीय जनता पार्टी से संस्था समाप्त की है, बस नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। और उस सीट से नारायण त्रिपाठी को बाहर का रास्ता दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने श्रीकांत चतुर्वेदी को मैदान में उतारा है। इस सीट पर आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, वो उस सीट से 100% लग रहा था और हमने कई एपिसोड में जो है हमने देश न्यूज पर दिखाया है कि वहां पर नारायण त्रिपाठी को टिकट नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का। अब सवाल ये उठता है कि यदि वो कांग्रेस से भी टिकट से वंचित रह जाते हैं, यदि कांग्रेस में ना जाके वो खुद लड़ने की खुद की पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से जो है इस बार नारायण त्रिपाठी को जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये जो 39 की जो सूची है ये बहुत बड़ा संदेश मध्य प्रदेश को दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सूची देखने के बाद कांग्रेस के सारे रणनीति बदलने पड़ेंगे इनको। बिल्कुल। तो जब कांग्रेस अभी जो है जितने भी सर्वे करा के रखा है या कुछ भी किया है वो सब कुछ जो है अभी रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। बिल्कुल। अब नए सिरे से अब इतना समय है नहीं, 7 तारीख को आचार संहिता लगने के सूचना मिल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके मैयर सीट है उस सीट पर भी कांग्रेस अब फूक फूक के कदम रखेगी और शायद नारायण त्रिपाठी को अपने पाले में लाके वहां चुनाव लड़ाने की कोशिश करेगी। ठीक है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला है, भारतीय जनता पार्टी ने यह मास्टर स्ट्रोक खेला है और अपने तर्कस से वो ब्रह्मास्त्र चला दिया है जिसका काट कांग्रेस के पास भी नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि छिंदवाड़ा सीट की, जहां हम बात कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जैसे प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि यहां कई सांसदों को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस के एकमात्र सांसद नकुलनाथ भी क्या विधानसभा के मैदान में उतरने की संभावना है उनकी? नहीं, देखिए, कांग्रेस से ये रिस्क कमलनाथ नहीं उठाएंगे लेकिन मुझे लगता है कि कमलनाथ को उनके बेटे के भविष्य जो है ये बहुत निर्भर करता है, उनके सोच पे बहुत निर्भर करता है कि उनके बेटे के भविष्य क्या दांव पे लगाया जाएगा क्या। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है कि उनके परिवार से कोई लड़े, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कमलनाथ जी ये रिस्क लेंगे कि उनके बेटे को वहां पर मैदान में उतार के, वो सीट तो जीती जीता सीट है। तो वहां रिस्क क्यों लेंगे? अगर मान के चले जीत भी गए तो संसद से जो है हाथ धोना पड़ेगा। अगले वर्ष संसद कौन लड़ेगा? और सीधे मैसेज चला जाएगा कि इस बार कमलनाथ भी मुख्यमंत्री के दौड़ में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को और नुकसान हो जाएगा कि जिस प्रकार से शिवराज के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी है, शिवराज के ना लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा है, उसी प्रकार से वहां कमलनाथ की स्थिति अच्छी है। कमलनाथ के लिए ये जरूरी है कि चुनाव लड़े और संदेश जाए खुद मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं सांसदों के नाम भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची में ये भरे हुए पड़े हैं, तो क्या आने वाली सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी विधानसभा चुनाव में मैदान में कूदने की संभावना रख सकते हैं? देखिए, हो सकता है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मैदान में उतार दिया जाए और हो सकता है कि और भी, जैसे कोई राज्यसभा के, ज्योतिरादित्य सिंधिया हालांकि राज्यसभा के मेंबर है, तो इसीलिए हो सकता है कि अभी और भी सांसदों को मैदान में उतार दिया जाए। लेकिन अब जो है, अब केवल ये जो 39 सीटों पर घोषणा हुई है, अब इस पर विचार खाली नहीं किया जाएगा। पूरे 230 सीटों पे मंथन करना पड़ेगा भारतीय कांग्रेस को, तब जाके जो है अब पेच क्या फंस गए, अभी जाल फेंक दिए इन्होंने बीजेपी ने। अब उस जाल में कांग्रेस किस टाइप को किस प्रकार से उलझती है ये देखने योग्य होगा। अब सोचिए कि अगर 7 MP के अभी टिकट दे दिए गए, 7 MP को, और अभी केवल 80 सीटों पर, लगभग 78 सीटों पर घोषणा हुई है, तो अभी 230 में से बहुत सीटें बाकी है। तो अब इन सीटों पर अध्ययन करने के साथ साथ जो है ये खौफ बना रहेगा कि जो शेष सीटों पे भी ऐसे कद्दावर नेताओं को तो नहीं उतारा जाएगा। बिल्कुल। तो इसके बाद ही वो कुछ ना कुछ निर्णय ले पाएंगे। कुल मिला के जो है जाल बहुत खतरनाक फेंका गया है। अब इस जाल से कैसे बाहर निकालते हैं
इस जो चक्रव्यूह है इससे कांग्रेस कैसे बाहर निकाल आती है, हाँ। ये देखने योग्य होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि अभिमन्यु बना करके फंसा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को और अपने चक्रव्यूह के 7वें दरवाजे के अंदर कर लिया है। अपनी यह सूची जारी करके सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या स्थिति होगी और जो रणनीतियां थी कांग्रेस की सारी धराशायी हो गई हैं। अगली रणनीति क्या बनाए ये सोचने पर कांग्रेस मजबूर हो गई है। तमाम विश्लेषण के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए थे हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जैसा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए मुश्किलें तो बढ़ गई हैं, चुनाव जीतने की बात कह रही थी, लेकिन अब प्रत्याशी चयन को लेकर भी जो सर्वे करा गया, 3 स्तर पर सर्वे कराए गए हैं, उन सर्वे का क्या होगा? क्या प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस सर्वे के आधार पर करेगी या फिर कोई और तर्कस में से तुरंत निकाल पाएगी? और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को निपटाने के लिए या फिर कांग्रेस को और घेरने के लिए कौन कौन से तीर चलाती है, देखना दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जिस तरह से जारी की गई है और जैसा कि एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी ने कहा कि ये 39 क्या है, इस 39 में कोई तो गणित छिपा है और वो गणित क्या है ये कांग्रेस की अगली सूची जब यदि आती है पहली सूची तब उसमें, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सूची में स्पष्ट हो जाएगा कि ये 39 क्या है। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बन रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।